First of all, this is not the eighth bomb. Eighth bomb is coming. भारत की राजनीति में आज गुजा राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप सरकार पर, चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोला और उन्होंने ये कहा ये लोग वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस आरोप को सिर्फ बयान नहीं बताया बल्कि कहा उन्होंने कि उनके पास 101% सबूत है। नमस्कार, मैं प्रियम वदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। कर्नाटका के आलंद विधानसभा क्षेत्र का मामला है। यहाँ एक झटके में 6018 वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करने की कोशिश हुई, और वो भी कौन से वोट? आदिवासियों के, गरीबों के, और वो वोटर जो कांग्रेस के समर्थन में खड़े थे, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। एक छोटे से पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। फर्स्ट थिंग कि कर्नाटका में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। तो ये सवाल किस पर उठ रहा है? कांग्रेस पर। हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर मान लो माइनस में मैंने मान लिया कि माइनस मेरे परसेंटेज है, उसमें मैंने मान लिया कि हो रहा है, तो फिर किसकी सरकार है कर्नाटका में? कर्नाटका में गवर्नमेंट है कांग्रेस की। और सर, बात कर रहे हैं कांग्रेस वोटर्स की, दलितों के वोट, ओबीसी के वोट, पिछड़ों के वोट, और सिर्फ इन्हीं के वोटों पर आप रहते ना, तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर जाती ही नहीं। कांग्रेस हमेशा 400 प्लस सीट लेकर आती और सरकार बना के रखती केंद्र सरकार में। तो यानी वोट डिलीशन आपकी तरफ से हो रहा है। तो ये आपको पहले अपने घर के अंदर सुधार करना चाहिए। अगर इस चीज को हम एनालाइज करेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसीलिए अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। कर्नाटका के आलंद विधानसभा क्षेत्र का मामला है। दरअसल राहुल गांधी जी का कहना है कि यह गड़बड़ी एक बीएलओ ने पकड़ा, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदार का वोट गायब कर दिया गया था। जब उसने जांच की तो सामने आया कि आवेदन उसके पड़ोसी के नाम से डाला गया था, लेकिन पड़ोसी ने साफ कह दिया कि उसने ऐसा कभी किया ही नहीं। यहीं से खुली वोट चोरी की साजिश, ये कहना है राहुल गांधी का। अब आइए इस पे बात करते हैं। सर, अगर किसी का नाम डिलीट कराना है तो उसके लिए उस व्यक्ति को ही फॉर्म डालना पड़ेगा, फॉर्म 7 भरना है, और वो जिसका नाम काटना है वो वही व्यक्ति फॉर्म भरेगा। किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करना मतलब नाको चने चबाना, तो ये बात भी आपकी गलत है। और आप तो कह रहे हैं कि पड़ोसी ने आवेदन कर दिया था वोटर डिलीशन के लिए, तो ये भी बात गलत है आपकी। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि यह सब किसी इंसान ने नहीं किया है, बल्कि सॉफ्टवेयर से किया गया है। सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम था हर बूथ का सीरियल नंबर 1 हटाओ। सॉफ्टवेयर कोई भी आ जाए, कुछ भी ट्राई करे, तुरंत मैसेज जाएगा चुनाव आयोग को कि ये चीज हो रही है, यहाँ पर ये बग है। तुरंत चुनाव आयोग को मैसेज जाएगा और चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा। मतलब आपका कहना था कि हर बूथ का सीरियल नंबर 1 हटाओ, मतलब जहां भी वोटर लिस्ट में पहला नाम था वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया गया। ये सेंट्रल हाईटेक चोरी है। आपने ये कहा, चुनाव आयोग कह चुका है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप किस बिहाफ पर ये बात कह रहे हैं, इसका रेफरेंस आप दीजिए। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये भी खुलासा हुआ कि वोट डिलीशन के आवेदन राज्य से बाहर के मोबाइल नंबरों से डाले गए। ये सब कॉल सेंटर से किया गया, लेकिन जिन लोगों के नाम से आवेदन डाले गए उनको भनक तक नहीं थी। मतलब आपका कहना है कि नाम कटा किसी और का, आवेदन डाला किसी और ने, नंबर है किसी और का। ये तीनों कहां से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जिसका नाम कटता है उसी ने आवेदन डालना होता है, और उसी के मोबाइल पर मैसेज आता है, उसी का नंबर होता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से होता है। राहुल गांधी ऐसे लोगों को मंच पर बुलाकर दिखा भी रहे हैं, तो ये तो लोग पैसे देकर के आ जाते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी और क्या कहते हैं? उनका कहना है सबसे ज्यादा डिलीशन वही हुए जहां कांग्रेस मजबूत थी। जहां कांग्रेस मजबूत थी, जहां कांग्रेस जीत रखी है चुनाव, वहां कैसे डिलीशन हो सकता है? सरकार में तो आप बैठे हैं, तो आपने इस चीज को रोक नहीं पाए। आगे क्या कहते हैं राहुल गांधी कि ये जो खेल है, ये सिंडिकेट 10-15 सालों से चल रहा है। वन मोर थिंग, 10-15 सालों से। सर, 11वां साल अभी चल रहा है बीजेपी का, यानी 15 साल पहले तो आप ही थे ना। सत्ता में कौन था? सत्ता में तो आप थे। आगे बोलते हैं राहुल गांधी, कर्नाटका सीआईडी ने पिछले 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां भेजी हैं। और किस लिए भेजी है? अगर कर्नाटका सीआईडी 18 महीने में 18 चिट्ठियां भेजी है चुनाव आयोग को, तो क्यों भिजवा रहे हो चिट्ठी सीआईडी से? जिस थाने की समस्या है उस थाने में जाइए, वहां पर एक एफआईआर डालिए कि ये दिक्कत है वहां के थाना अध्यक्ष को, और वो थाना अध्यक्ष चुनाव आयोग से पूछेंगे, और चुनाव आयोग ना दे तो फिर आकर के कहिए। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। क्यों चुनाव आयोग जवाब देगा? हर एक संस्था के अपने प्रोटोकॉल है, वो उस प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं। आगे कहना है राहुल गांधी जी का कि अगर ये डेटा सामने आ गया तो पूरा खेल बेनकाब हो जाएगा। सर, डेटा सामने लाइए विद रेफरेंस आप डेटा सामने लाएंगे, पूरे देश की जनता आपके साथ होगी। राहुल गांधी ने कहा ये तो बस शुरुआत
बात है, मेरा असली हाइड्रोजन बम वाला खुलासा भी बाकी है। मतलब आने वाले वक्त में और भी बड़े धमाके होंगे। सर पहले आपका एटम बम, अभी फिर हाइड्रोजन बम, अभी तो इसको कह रहे थे, अब आने वाला भी हाइड्रोजन बम बाकी है। इस तरह की बातें, एटम बम, हाइड्रोजन बम, क्या ये नेता प्रतिपक्ष को शोभा देता है? अब राहुल गांधी की इन बातों से तो लग रहा है यही कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थान की साख दांव पर लगी है। चुनाव आयोग ने सचमुच में वोट चोरी पर आंखें बंद कर रखी है। राहुल गांधी का आने वाला हाइड्रोजन बम राजनीति की जमीन हिला देगा। सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल बड़े तब होते जब ये सवाल सच में वाजिब होते।